हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज नाउ के यूट्यूब चैनल पर। देखते हैं आज का पहला सवाल। लिपुलेख दर्रा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, उत्तराखंड। लिपुलेख उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में भारत, नेपाल और चीन के त्रिजंक्शन के पास स्थित एक उच्च ऊंचाई वाला पर्वत दर्रा है। यह उत्तराखंड को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। यह लगभग 5,334 मीटर यानी कि 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा अपनी चुनौतीपूर्ण भूमि, खड़ी चढ़ाई और उबड़ खाबड़ परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, मध्य प्रदेश। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में स्थित है। इस पार्क से होकर बहने वाली प्राचीन नदी पेंच के नाम पर बना पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे लोकप्रिय वन्यजीव अभयारण्यों में से एक है। इस पार्क का उल्लेख 1894 की प्रसिद्ध कहानी द जंगल बुक में भी मिलता है, जिसे प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा था, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, पूर्वी स्वाम्प डियर यानी कि दलदली हिरण की आयुषीयन स्थिति क्या है? आपके ऑप्शन है कम चिंतनीय, संकटापन्न, सुभेद्य या फिर संकटग्रस्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, सुभेद्य। भारतीय उपमहाद्वीप में दलदली हिरण की 3 उपप्रजातियां पाई जाती हैं, पश्चिमी, दक्षिणी एवं पूर्वी। दलदली हिरणों की संरक्षण स्थिति की बात करें तो आयुसीएन रेड लिस्ट में सुभेद्य, साइट्स की परिशिष्ट 1 में और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में ये शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है? आपके ऑप्शन है गोंड, भील, संथाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, संथाल। संथाल भारत में गोंड और भील के बाद तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समूह है। उनकी सबसे बड़ी संख्या देश के पूर्वी भाग में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों में देखने को मिलती है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऑपरेशन जिब्राल्टर किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध या फिर 1999 का कारगिल युद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। अगस्त 1965 में शुरू किया गया ऑपरेशन जिब्राल्टर एक गुप्त पाकिस्तान समर्थित गुरिल्ला हमला था। इसका उद्देश्य भारत विरोधी भावना को भड़काना और कश्मीर में भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह को भड़काना था। इसने भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता की शुरुआत का संकेत दिया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ, अतः विकल्प भी सही है। अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड निम्नलिखित में से किस राज्य का राजकीय पक्षी है? आपके ऑप्शन है बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी, राजस्थान। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का राजकीय पक्षी है। इसे भारत का सबसे गंभीर रूप से संकटापन्न पक्षी माना जाता है। इसकी अधिकतम आबादी राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह सीमित संख्या में पाया जाता है, अतः विकल्प डी सही है। गलील क्षेत्र जो कभी कभी समाचारों में रहता है, कहाँ स्थित है? इजराइल, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका या फिर श्रीलंका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, इजराइल। गलील क्षेत्र उत्तरी इजराइल में स्थित है। यह दक्षिण में जेजरेल घाटी, उत्तर में लेबनान के पहाड़ों से, पूर्व में गलील सागर, जॉर्डन नदी और गोलान हाइट्स से तथा पश्चिम में तटीय पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। यह गलील सागर के लिए जाना जाता है, जहां कहा जाता है कि यीशु पानी पर चले थे, अतः विकल्प ए सही है। अंतिम प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 1982, 1989, 1994 या फिर 1999। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, 1982। भारतीय वन्यजीव संस्थान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। यह संस्थान देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। यह लुप्तप्राय जीवों, जैव विविधता, वन्यजीव नीति, जैव विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में शोध के लिए कार्यक्रमों का संचालन करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी, अतः विकल्प ए सही है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं
अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।